दोस्तों कैसे हैं आप? मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारियां कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो कि अगस्त में कंडक्ट होने वाला था। तो अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो हमारा पेपर है यूजीसी नेट का, वो लीक ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगर लीक ही नहीं हुआ है तो उसके एग्ज़ाम का क्या पॉइंट बनता है, तो आज हम इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ पर। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया हुआ है कि पेपर के जिस स्क्रीनशॉट पर कैन ने नेट रद्द कर दिया वह फर्जी निकला। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 18 जून को हमारा एग्ज़ाम था और 18 जून का एग्ज़ाम होने के बाद जो है यूजीसी ने डिक्लेयर भी किया था कि पेपर बहुत अच्छे से हो गया है, कोई लीक नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन अब नेक्स्ट डे ही जो है पेपर कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि जो हमारी एजेंसी है उससे हमें खबर मिली है कि जो हमारा पेपर है वो लीक हुआ था, इसलिए इस पेपर को जो है कैंसिल कर दिया गया है और हमारा पेपर जो है अगस्त में होगा। उसके बाद सीबीआई की जांच बिठाई गई। सीबीआई की जांच बिठाने के बाद जो है अब उसका रिजल्ट आ गया है। सीबीआई ने कहा किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पेपर लीक हुआ है, स्क्रीनशॉट जो है सारे मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो सभी फॉल्स थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच नुकसान किसको हुआ? इन सब के बीच में पिसता कौन जा रहा है? इस सब के बीच में पिस रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे पिस रहे हैं? क्योंकि वो 18 तारीख को अपना फुल प्रिपेयर होके अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, गर्मी में, परेशानी में, जिस तरह से भी किसी भी तरह से किसी का सेंटर जो है दूर आया था, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, किसी को पैसों की दिक्कत थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन सभी तरह की प्रॉब्लम्स को जो है फेस करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया। और नेक्स्ट डे क्या होता है, हमें सुनने को मिलता है कि जो हमारी मेहनत थी वो सारी पानी हो गई है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू कर दी गई है, क्योंकि वो पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब पेपर जो है रिकंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। लेकिन अभी कह रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक ही नहीं हुआ था। तो पॉइंट ये आता है कि फिर ये न्यूज़ चली क्यों? फिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों कहा गया कि जो है पेपर लीक हो गया था इसलिए पेपर को कैंसिल कराया जा रहा है? उन्हें सूचना मिली है कि पेपर की जो है लीक होने के उनके पास एविडेंस है, जबकि कोई एविडेंस दिखाई नहीं गया था। किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ जो है सामने नहीं लाया गया था, बच्चों को नहीं बताया गया था जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो 9 लाख बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि एग्ज़ाम के कैंसिल होने से जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के हाथ से निकल गई है। ठीक है, काफ़ी कुछ ऐसा था जो मतलब अभी जिसके फॉर्म इशू हो रहे हैं, बच्चे अपना अलग चीज़ों में ट्राई करते, लेकिन वो सारी डेट्स जो है अब जा चुकी है। कोई पीएचडी में इनरोल करता, कोई आगे कुछ करता, लेकिन अभी वो क्या है, वो सभी होल्ड पे चला गया। तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आपने देखा होगा नीट का जो स्कैम हुआ है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ है और अभी तक जो वो स्कैम की आग जो फैली थी, बच्चों ने जो जिस तरह से आप कह सकते हो धरना दिया था, ऑब्जेक्शंस किए थे और इतना बवाल हो गया था, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एनटीए ने जो है अपनी इमेज साफ़ करने के लिए ये दिखाया कि भाई हम अब इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि हमने 24 आवर के अंदर ये भी पता लगा लिया कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है, और इसके अलावा लीक होने के बाद हमने बच्चों के फ्यूचर को जो है सिक्योर कर दिया, उन्हें ऐसी जालसाजी से बचा लिया ताकि जो है डिज़र्विंग कैंडिडेट ही आगे जाए। तो हमने इसलिए पेपर को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो जो नीट में जो गड़बड़ हुई थी उस चीज़ की क्लैरिटी के लिए एनटीए के बच्चों को क्या कराया गया, फांसी पे चढ़ा। आप ये लगा लो, उन्हें सज़ा, नीट की गलती हुई, सज़ा किसको मिली? यूजीसी नेट के बच्चों को। यूजीसी नेट के बच्चों को कैसे सज़ा मिली कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पेपर का लीक का नाम लगा के, ठप्पा लगा के जो है बच्चों को पेपर कैंसिल करा दिया गया। अब अगस्त में पेपर होगा, बच्चे मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं। ठीक है, वो कितनी परेशान है इस चीज़ का क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है? इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स दिए थे। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम आपसे अच्छे से कंडक्ट होता नहीं है, नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो उसको आपने फॉल्स एविडेंस के बेसिस पे उसको जो है कैंसिल कर दिया और बच्चों को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया। तो इसके अलावा हम क्या कहना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? क्या एनटीए क्या कर रहा है? एनटीए खेल बना रहा है? क्या बच्चों के पास अपना करियर बनाने का टाइम है? उनका ये पीक टाइम है। जो बच्चे नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कुछ ऐसे होंगे जो यूजी में है, पीजी में है। ठीक है, किसी का ऐसा है कि लास्ट ईयर होगा कि किसी चीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को दांव पे लगाकर एनटीए अपनी इमेज क्लीन करने के लिए उन सब की फ्यूचर के साथ खेल रहा है। तो क्या ये आपको सही लगता है?
अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इशू आता है कि क्या अब पेपर रिकंडक्ट होगा, फिर से री एग्ज़ाम होगा, जो कि नेट का कैंसिल कर दिया गया है। उसकी डेट भी आ चुकी है। पहले ऑफलाइन मोड पे हुआ था, अब ऑनलाइन मोड पे कर दिया गया है। बोला कि ऑफलाइन मोड पे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंटी लीक बिल भी आ गया है, ठीक है। एग्ज़ाम एंटी लीक बिल आ गया है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। जो है पहले से ही वो था, लेकिन जो लागू है वो अभी हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि बच्चों की फ्यूचर के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। एनटीए ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है। और जब एक देश में नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो आप सोच के देखिए कि जो छोटे लेवल के टेस्ट होंगे उनमें तो खैर क्या ही धांधलेबाजी हो रही होगी, ठीक। क्या धांधलेबाजी हो रही होगी, क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा है कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएंगे इस तरह से। डॉक्टर और टीचर दो ऐसे होते हैं जो किसी भी देश का, किसी भी नेशन का जो है फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि फिज़िकली जो हेल्थ होती है वो डॉक्टर देखते हैं, और मेंटली जो हेल्थ होती है वो टीचर देखते हैं। क्योंकि टीचर आगे के नागरिक को तैयार करता है, वो जिस भी फील्ड में जाते हैं। तो नेट का एग्ज़ाम है जो वो इसी बेसिस पे होता है। नीट का एग्ज़ाम डॉक्टर के लिए होता है, आपको प्रॉब्लम है कोई फिज़िकली तो उसको वो क्लियर करता है। जब इन दोनों को ही इतना लाइटली ले रही है सरकार, तो हम किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस तरह की अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है अगर एग्ज़ाम लीक ही नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए फिर से, ठीक है। 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 11 लाख में से 2 लाख बच्चों ने नहीं दिया। अगर एग्ज़ाम होता है तो 2 लाख बच्चों को फ़ायदा होगा, चाहे वो किसी भी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। लेकिन 9 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनके एग्ज़ाम्स अच्छे भी गए थे, ठीक है, अब उन्हें फिर से उसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़े, तो 2 लाख बच्चों के लिए 9 लाख बच्चे सफ़र करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही कोई अगली अपडेट आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।